हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपने किस तरीके से उठना बैठना चाहिए। कौन सी पोजीशन ऐसी है जो आपके लिए परफेक्ट है, या फिर कौन सी पोजीशन में आप बैठ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा उल्टा हो जाता है या बच्चा टेढ़ा हो जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, कुछ गलतियां आपसे जाने अनजाने में हो जाती हैं। तो आज उन्हीं पर प्रकाश डालने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों पर बातें करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आपको बताया जाएगा कि किस पोजीशन में आपने बिल्कुल नहीं बैठना है, जिससे आपका और बच्चे का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके आस पड़ोस में या फिर आपके रिलेटिव या फिर कुछ अपने होते हैं जो पास में होते हैं, वो लोग आपको बहुत सारी एडवाइस देते हैं, बहुत तरीके आपको बताते हैं। लेकिन उन लोगों को जानकारी होती है, एक्सपीरियंस होता है, तभी वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो आपका भला ही चाहते हैं कि आगे आपको कभी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए वो आपको समझाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ जानकारी देते हैं यहीं पर। लेकिन जो लोग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, जिनके पास उनके रिलेटिव नहीं होते, बड़े बुजुर्ग नहीं होते, उनको नहीं पता होता इन सारी चीज़ों का, और वो गलतियां कर देते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होता है, बच्चा कम वेट हो जाता है, बच्चे का वेट अच्छे से गेन नहीं हो पाता है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं जब आप उन गलतियों को कर देती हैं। तो आज जानेंगे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किस पोजीशन में बैठना चाहिए और किस में नहीं बैठना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, देखिए शुरुआती समय में आप किसी भी तरीके से बैठ सकती हैं, लेट सकती हैं, लेकिन जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर चलता है, यानी 4, 5, 6 मंथ जब आपका लगता है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें ध्यान रखनी। पहला, आपने ज़्यादा समय तक चेयर पर नहीं बैठना है। अगर आप चेयर पर बैठती भी हैं तो पीछे सपोर्ट लगाइए और आप एकदम स्ट्रेट बैठिए। रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, ताकि आपका पेट नीचे दबे नहीं, बच्चा दबे नहीं और बच्चे को नुकसान ना हो। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपने अपने जो शोल्डर हैं, कंधे हैं, उनको झुकाकर नहीं बैठना है। आगे की साइड, जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आप आगे की साइड झुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत बड़ी गलती है, जिससे बच्चा दब जाता है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है और बच्चे को दिक्कत हो जाती है। फिर आपको भी बैक पेन हो जाता है, आपके जो नले होते हैं वहाँ पर आपको दर्द हो जाता है। तो ऐसे ही गलती आपने नहीं करनी है। आपने कंधे झुकाकर नहीं बैठना है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तीसरा है, जब आप बैठते हैं तो आपने क्रॉस करके नहीं बैठना है, जैसे आलती पालती मार कर बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना है। आपने किसी चीज़ को ले लेना है और उस पर बैठना है, सपोर्ट लेकर बैठना है। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं बैठना है, दोनों पैरों को ऊपर नीचे रख के ऐसे नहीं बैठना है, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। इससे बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा जो है ना बीमार सा रहने लगता है, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, बच्चा एक ही जगह सुस्त पड़ा रहता है। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। साथ ही साथ, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपका लंबा समय तक आपको एक जगह बैठ के रहना है, तो ये भी आपने नहीं करना है। आप 2 घंटे में, 1 घंटे में, जैसे ही आपको टाइम लगता है, आप थोड़ा सा टहलिए, वॉक कीजिए, 1, 2, 4, 10, 20 कदम चलिए। उसके बाद आप बैठिए ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे कि 4 घंटे, 5 घंटे, ऐसे एक साथ एक जगह पर आपने नहीं बैठना है। इससे आपको दिक्कत हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सिकुड़ा रहता है, बच्चा अच्छे से फूलता नहीं है, बच्चे को अच्छे से ग्रोथ नहीं मिलती है। बच्चे को जितना पेट में स्पेस मिलना चाहिए वो स्पेस उसको नहीं मिलता है, और वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी होती है। आपने पेट को सीधे करके बैठना है, ना कि आपने पेट आगे झुका के बैठना है। आपका जो पेट है वो आपकी जो पेल्विक एरिया है यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। आपने अच्छे से बैठना है, सपोर्ट लेकर के बैठना है, वरना बेबी जो है ना वो दब सकता है और बेबी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाता है और बच्चा परेशान हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपने ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया है। देखिए, अगर आपके पास कोई रिलेटिव है तो वो आपको ये जानकारी दे सकता है, बता सकता है। लेकिन अगर नहीं हैं, आप सिंगल हैं या फिर आप अलग रह रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, कोई आपके साथ बड़े नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। और अगर आप किसी और बारे में जानकारी लेना चाहते हैं प्रेगनेंसी के थ्रू, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज ज़रूर से छोड़ें, मैसेज ज़रूर से करें। आपका रिप्लाई आपको ज़रूर से दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको यही जानकारी देने के लिए बनाई गई थी कि जो कुछ न्यू मदर्स हैं जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको इन जानकारी का नहीं पता होता और वो ये गलतियां कर देती हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती और बच्चे का वेट डिलीवरी के समय बहुत कम होता है और बच्चा डिलीवरी के बाद भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, अच्छे से हेल्दी नहीं होता है। इन्हीं कमियों के कारण आपका बच्चा जो है ना बहुत ही कमज़ोर होता है। तो ये वीडियो इस जानकारी के लिए थी फ्रेंड्स। जानकारी आपको कैसी लगी, पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री राम।